Hello, children. Today's topic is should and should not. So, children, this is also a modal verb, and in this, we will know that how is it used and where is it used. So, children, first let's understand the word should. So, should word means an advice. शुड का मतलब क्या होता है? एक सलाह होती है. एंड एज इट इज़ अ मॉडल वर्ब, जैसे कि ये एक मॉडल वर्ब है. सो इन हिंदी इफ़ यू मेक सेंटेंस ऑफ शुड, तो शुड की हिंदी क्या होगी? चाहिए. अगर आप हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं और सेंटेंस के एंड में चाहिए आता है, then easily you can identify that this is should grammar. So why this चाहिए और should are used in the sentences? ये क्यों यूज़ होते हैं वाक्यों में? why are they spoken? क्यों इनका इस्तेमाल बोलने में होता है? So children, we use should and should not to give advice or to talk about what is the right or wrong to do. It means हम शुड का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें किसी को सलाह देनी होती है. और सलाह किस चीज़ की देनी होती है? दैट यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, कि वो जो कर रहा है या उसको क्या करना चाहिए, क्या जो कर रहा है वो सही है या गलत है. राइट. सो हम किसी को जब सलाह देते हैं कौन सी चीज़ सही है या उसको क्या करना चाहिए या फिर उसको क्या नहीं करना चाहिए. सो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में शुड का इस्तेमाल होता है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस एडवाइस इज़ गिवन फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर. और ये जो एडवाइस है ये फ्यूचर में हम फॉलो कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उस एडवाइस को हम उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर हम प्रेजेंट में उसको कर सकते हैं. ठीक है. मतलब अगर कोई आपको एडवाइस देता है कि आपको ये काम करना चाहिए, सो जिस चीज़ की एडवाइस दी जा रही है वो प्रेजेंट में हो कर सकता है वो काम, या फिर वो हम फ्यूचर में कर सकते हैं. राइट. बिकॉज पास्ट की जो एडवाइस होती है उसके लिए दूसरी ग्रामर होती है. सो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन आइडेंटिफाई. तो चिल्ड्रन, सपोज सेंटेंस, आपने कोई सेंटेंस लिखा और उसके एंड में चाहिए वर्ड आ गया. ठीक है. सो इसी चाहिए से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये शुड ग्रामर यूज़ होगी. बट आई वुड से दैट हमें चाहिए वर्ड को पकड़ करके या फिर उसको फॉलो करते हुए हमें ग्रामर को नहीं समझना है. हमें इस तरीके से समझना है कि अगर किसी को सलाह दी जा रही है, मीन्स एडवाइस इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अगर कोई सलाह प्रेजेंट एंड फ्यूचर में दी जा रही है या किसी काम को करने की सलाह प्रेजेंट या फ्यूचर में दी जा रही है, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस इज़ शुड ग्रामर. राइट. सो वो काम जो हमें करना चाहिए उसके लिए हम शुड यूज़ करेंगे, और अगर जो काम हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे शुड नॉट. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग शुड. तो चिल्ड्रन, शुड का जो सिंटेक्स है दैट इज़ रियली वेरी इजी लाइक अदर सिंटेक्सेस. जैसे कि अदर सिंटेक्स होते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर नॉट आता है, अगर वाक्य में नहीं चाहिए आता है, तो यहाँ पर हम शुड नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ही लगेगी. ठीक है. सो जैसे अगर मैंने कहा कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए. ठीक है. सो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट. तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी. ठीक है. तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यहाँ पर लेट मी राइट यू
should not play. Don't be confused, that's why I'm using colorful pens. ठीक है, तो you should not play, और अगर पढ़ाई करनी चाहिए तो you should study. तो यानी अगर not आएगा तो हम should not यूज़ करेंगे और वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं होगा. अगर चाहिए, अगर वाक्य पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो वहाँ पर हम should लगा देंगे. अब यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन मैंने लिखी हुई है. सो थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. सो यहाँ पर देर आर टू पीपल, एक निकी है, एक टिया है. ठीक है, तो निकी, अब यहाँ पर समझेंगे हम कैसे किसी को सलाह देते हैं. अब निकी है, निकी कह रहा है बारिश बाहर बहुत ज़ोर से हो रही है, इट्स रेनिंग हैवली. तो टिया कहती है यू शुड स्टे होम, तुम्हें घर पे रहना चाहिए. अब टिया ने अगर ये बात बोली यू शुड स्टे होम, इसका मतलब है निकी कहीं बाहर जाने वाला है. ठीक है, तो टिया ने उसको एक एडवाइस दी, सलाह दी कि तुम्हें घर पे रुकना चाहिए. अब निकी क्या कहता है, बट आई विल हैव टू गो. बट निकी कहता है बट मुझे तो जाना पड़ेगा. फिर टिया क्या कहती है, देन यू शुड गो विदाउट, सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पर हो जाएगा यू शुड नॉट. लेट मी मेक दिस करेक्शन हियर. यहाँ पर हो जाएगा क्या, यू शुड नॉट गो विदाउट, और यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम आउट हटा दें. ठीक है, अगर हम इसको आउट कर दें, इसको हटा दें. ठीक है, तो यू शुड गो विद रेन कोट और अम्ब्रेला. ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, तुम्हें अम्ब्रेला और रेन कोट के साथ जाना चाहिए. या फिर अगर हम ये आउट, यानी अगर हम विदाउट ही रहने देंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं दैट यू शुड नॉट गो विदाउट रेन कोट और अम्ब्रेला. राइट, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड हियर. यहाँ पर अगर इसका हम मान लेते हैं, ये अभी पॉजिटिव हो गया, यू शुड गो विद अम्ब्रेला एंड ये पॉजिटिव है. अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वेट, यू शुड नॉट गो विदाउट रेनकोट और अम्ब्रेला. ठीक है, ये हम समझ जाएंगे कि ये इस लाइन के लिए बोला गया है. ठीक है, सो यू शुड नॉट गो विदाउट अम्ब्रेला और रेनकोट, या फिर हम इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, यहाँ से आउट हटा देंगे. अगर हम आउट हटा देंगे इस वाले सेंटेंस से यहाँ से, तो समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा. तुम्हें अम्ब्रेला और रेनकोट के साथ जाना चाहिए. शुड गो विद अम्ब्रेला एंड रेनकोट. Now let's see the next examples. Number 1 example says that we should not visit crowded place. हमें भीड़ भाड़ जगह पर नहीं जाना चाहिए. So this is the sentence relating to the present scenario. आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमें भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए. We should maintain the distance. तो यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है कि हमें क्या काम नहीं करना चाहिए. तो हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना चाहिए. रोहन शुड स्टडी फॉर हिज एग्ज़ाम्स. रोहन को अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए. देन थर्ड इज़ वी शुड सेव वाटर. हमें पानी को बचाना चाहिए. येस, वी शुड सेव वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट, वी शुड plant the trees. Number 4, people should not ride on highways without helmet. So लोगों को हाईवेज़ पर बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, राइड नहीं करनी चाहिए. और अगर हम कार चला रहे हैं then we should be sure that driving should not be done without fastening the seat belt. जो सीट बेल्ट होती है उसको बांधे बगैर हमें ना कार चलानी चाहिए और ना हेलमेट के बगैर हमें
बाइक चलानी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ऑन हाईवेज. एंड द लास्ट इज़ यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. सो नॉट यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. सो येस, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, राइट. तो ये एडवाइस हैं जो हम आपस में एक दूसरे को देते हैं, राइट. किसी को ये बताने के लिए कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, राइट. सो चिल्ड्रन, I hope that you must have understood this easy topic. I don't think it's very tough, and if you find it tough, then you can ask me again. I will remake the video for you in different or in an easy manner, right children? So thank you children, take care.